नासिक में आमने सामने बीजेपी और शिवसेना के समर्थक। नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। नासिक के बीजेपी दफ्तर में शिवसेना ने तोड़फोड़ भी की है। नारायण राणे ने सीएम उद्धव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे शिव सैनिक यहां पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में यहां बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ दर्ज की गई और नारायण राणे के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया गया। तो मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अतिरिक्त, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। घमासान इस वक्त मचा हुआ है और कार्यकर्ताओं को किस तरह से रोकेगी पुलिस का। यह नारायण राणे के घर से शिवसेना का जो शाखा था वो करीब यहाँ से 500 मीटर दूरी पे था। इतने नज़दीक का ये पूरा वातावरण था और लेकिन पुलिस ने पहले से दोनों भी तरफ से कोई भी इतनी बल संख्या नहीं की थी कि रोका जा सके। अब थोड़ी पुलिस की संख्या बड़ी है, SRPF के जवान हेलमेट लगाकर उतरे हैं, लेकिन पत्थर जिस तरह से फेंके जा रहे हैं, इन पत्थरों के बीच आप कैसे देखिए राणे समर्थक को पुलिस मारते हुए खदेड़ते हुए उनके घर तक ले जा रही है। उनके घर में आप देखिए गेट को बंद कर दिया गया है। नारायण राणे के बंगले के बाहर जो गेट है उसे बंद कर दिया गया है। उनके समर्थक को पुलिस यहाँ पर डंडे मारते हुए अंदर कर दी है और दूसरी तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं। इधर दोनों तरफ से आप देखिए पुलिस मारकर यहां पर नितेश राणे के जो समर्थक हैं इन्हें डंडे मार के लेके जाते हुए पुलिस देखिए, आप देखिए इस जो सफेद शर्ट पहने हुए हैं ये नारायण राणे के समर्थक हैं और इन्हें घर से बंगले से निकालकर पुलिस मारकर वैन में लेके जा रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, उसके साथ इन्हें गाड़ी में भर दिया गया है। ये देखिए ये एक शख्स को पत्थर भी, एक पुलिस वाले को पत्थर भी लगा है, उसे पुलिसकर्मी को यहाँ पर पथराव में चोट लगी है। पुलिस वाला अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जिस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी और यहाँ पर मारपीट चल रही है। राणे समर्थक इस वक्त अपने गेट के अंदर हैं, डंडे लेकर चुनौती दे रहे हैं, लेकिन शिवसेना वाले रुकने को तैयार नहीं है। शिवसेना के कार्यकर्ता उग्र हो चुके हैं। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा जब से निकली है नारायण राणे की, नारायण राणे ने कल महाड़ में जो स्टेटमेंट दिया कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त के दिन भाषण देते वक्त जब वो भूल गए थे कि 74वां साल है या 75वां साल, उसके बाद उन्हें मुख्य सचिव ने पीछे से बताया, उन्होंने अमृत महोत्सव भूल गए थे। नारायण राणे ने इस पे तंज कसते हुए कहा था कि मैं होता तो खड़े होकर एक लाफा मारता। उसके बाद से ही शिवसेना वाले यहाँ पर उग्र हो गए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके मुखिया हैं, उनके बारे में ऐसा स्टेटमेंट। उसके बाद ये सारे शिवसैनिक नासिक, अकोला, जहाँ भी देखो, सांगली, यहाँ तक मुंबई में सबसे ज़्यादा आपको हम यहाँ पर तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं कि मुंबई में किस तरह से यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। दोनों तरफ सड़कें जाम हैं और उसके बाद यहाँ पर पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अभी एक दूसरा जो रास्ता है वहाँ से उन्हें गाड़ियों को जाने के लिए खोला गया है, लेकिन एक सड़क पूरी तरह से जाम है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अखिलेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर समर्थक जो हैं वो उग्र हो गए हैं। और अंजलि, अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर दो बड़ी पार्टियों के समर्थक इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं और पुलिस बेबस होकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, तो अपने आप में ये हैरान करता है। बिल्कुल, समर्थकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पुलिस भी वहां पर कुछ कर नहीं पा रही है, कंट्रोल कर नहीं पा रही है। हालांकि अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे उसमें राणे के समर्थकों को जरूर पीटते हुए पुलिस वैन में डाला गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और एक तरफ हैं शिवसेना के समर्थक तो दूसरी तरफ है नारायण राणे के समर्थक। दोनों ही ओर से समर्थकों के बीच में हाथापाई हुई है। और इससे पहले जो एक तस्वीर आई थी वो नासिक से तस्वीर आई थी, जहाँ बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी। आप सबको पता है कि मंत्री नारायण राणे की ओर से एक
विवादास्पद बयान दिया गया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर के, और उसके बाद से ही ये बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब दोनों ओर से पत्थर भी चले हैं, हाथापाई भी हुई है। और फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नारायण राणे के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां जम करके बवाल मचा रहे हैं। एक तरफ हैं शिवसेना के समर्थक तो दूसरी तरफ हैं राणे के समर्थक, और भारी पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है क्योंकि स्थिति को काबू में करना है। लेकिन जो समर्थक हैं वो मानने को तैयार नहीं है, लगातार वहां बवाल काटा जा रहा है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो नासिक में तोड़फोड़ हुई है बीजेपी दफ्तर में, उसकी तस्वीरें हैं। कांच तोड़ा गया, पत्थर से लगातार ऑफिस में हमला किया गया। और दूसरी तस्वीर है मुंबई में हुए हंगामे। और इन सब के बीच में दर्शकों को एक अपडेट ये भी दे दें कि शिवसेना के सांसद हैं विनायक राउत, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है और उस लेटर के जरिए बाकायदा रिक्वेस्ट की गई है कि नारायण राणे को उनके मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, क्योंकि जो टिप्पणी की थी उससे शिवसेना आहत है। तो शिवसेना एक तरफ नासिक में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ करती हुई, मुंबई में यहां पर नारायण राणे और शिवसैनिकों के बीच में हाथापाई पुलिस की मौजूदगी में। तस्वीर देखिए आप, कैसे पत्थर मारे जा रहे हैं। नासिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये शिवसैनिक हैं जो यहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मुंबई में हंगामे की, जहां नारायण राणे के समर्थकों पर शिवसैनिकों के साथ हाथापाई हुई है। कई सारे नारायण राणे के समर्थक हैं जिन्हें पुलिस ने भी पीटकर वैन में डाल दिया है। और इन सब के बीच शिवसैनिकों की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें यह मांग की गई है कि नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी टिप्पणी के बाद हटा दिया जाए। ये लेटर की बात की जाए तो शिवसेना के सांसद विनायक राउत हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खत लिखा है और उनसे ये मांग की है कि नारायण राणे को हटा दिया जाए। और नारायण राणे के बयान के बाद से ही सोमवार रात को उनके खिलाफ एफआईआर भी मुंबई में दर्ज कराई गई थी। दरअसल सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया था और उसके बाद से ही शिवसेना में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिवसेना के समर्थक लगातार अब उग्र हो चले हैं। हालांकि मुंबई में जो आवास है नारायण राणे का, वहां पर पहले से ही सिक्योरिटी लगा दी गई थी मामले ने जब तूल पकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी तादाद में शिवसेना के समर्थक पहुंचे हैं और उसके बाद यहां पर जमकर के बवाल हुआ है। पहले शिवसेना के समर्थक आते हैं, फिर नारायण राणे के भी समर्थक आ जाते हैं और फिर दोनों ही पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, स्थिति को काबू में किया जा सके। लेकिन फिलहाल ये जो बवाल है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर नासिक में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की है और दूसरी अभी की लाइव तस्वीर है मुंबई में। ये बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, दो पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। जी, और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, दो तस्वीरें एक तरफ हम दिखा रहे हैं नासिक में बीजेपी दफ्तर तोड़फोड़ की और मुंबई में पुलिस की बेबसी की, जहां पर लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे थे। इधर शिवसैनिकों ने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है। क्या आप देख रहे हैं, मामला किस ओर बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये तस्वीरें जो है हैरान करती हैं, कम से कम पुलिस की बेबसी। जी बिल्कुल शुभांकर, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से रात के समय दादर में पोस्टरबाजी की गई जिसमें नारायण राणे को मुर्गी चोर बताया गया, उसके बाद सुबह बीएमसी ने आनंद फानंद में उस पोस्टर को हटा दिया क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि विवाद आगे बढ़ सकता है। उसके बाद से ही युवा सेना के लोग, शिवसेना की जो दूसरी विंग है युवा सेना, उनके लोग कहते रहे कि 11 बजे सभी लोग शिवसेना के शाखा क्रमांक 71 में आप लोग सब जुटिए और नारायण राणे के घर तक हम चलेंगे। नारायण राणे के घर पे हम ये दिखा रहे हैं, उनका ये बंगला है जहां पर ये गेट है। नारायण राणे के समर्थक को पुलिस ने बंद कर दिया है, इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और इनके जो मुखिया थे उन्हें पुलिस ने अपनी वैन में बिठा लिया है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ता ज़्यादा थे वो इनके घर तक पहुंचे और पुलिस, मुट्ठी भर पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बाद में SRPF की टीम को बुलाया गया, तब जाकर एक तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पुलिस ने घेरेबंदी कर रखी है। युवा सेना के लोग उग्र हो गए थे, यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही थी, डंडे फेंके जा रहे थे, पानी की बोतलें फेंकी जा रही थी। लेकिन जब यहाँ पर SRPF की टीम आई है उसके बाद SRPF की टीम ने और मुंबई पुलिस ने मिलकर इन्हें रोक रखा है। दोनों सड़कें ब्लॉक थी, अब एक सड़क चल रही है, एक तरफ पूरा जुहू तारा रोड ये बंद किया गया है। अभी भी दोनों तरफ से ललकारा जा रहा है और चुनौती दी जा रही है कि आगे आइए। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अखिलेश, ये तो विवाद सोमवार से ही बढ़ा। पहले नारायण राणे ने विवादित बयान दिया और उसके बाद मुर्गी चोर के शिवसेना की ओर से राणे के लिए पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन इतना बवाल बढ़ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या ये सब कुछ पहले से प्लान था, प्रायोजित था? ये तो काम पार्टी का है, ये काम पार्टी के नेताओं का है कि अपने समर्थकों को इस तरीके से उग्र होने से रोके।
जी देखिए, जब से नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बने हैं, ये बात शिवसेना के नेताओं को कहीं ना कहीं खटक रही थी कि नारायण राणे को भाजपा में इतना बड़ा कद मिला है। उसके बाद से लगातार सामना में उन्हें निशाना बनाया जा रहा था या बयानबाजी की जा रही थी, जिसके बाद नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे उन्होंने अभी ट्विटर के माध्यम से हमला बोलना शुरू किया। ये बात आगे बढ़ती गई। जैसे ही इनकी जन आशीर्वाद यात्रा बढ़ी, उसके बाद एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ। नारायण राणे के जन आशीर्वाद यात्रा में अब तक 42 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। 42 एफआईआर दर्ज होने और जहां जहां उनकी यात्रा थी वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की। उसके बाद उन्होंने, नारायण राणे ने कल जब बयान दिया मुख्यमंत्री के बारे में, तब ये शिवसेना ने अपना जो कंट्रोल था वो खो दिया और शिवसेना के लोगों ने ऐलान किया कि आज उन्हें सबक सिखाएंगे, उनके घर पे जाएंगे। हालांकि नारायण राणे, उनके बेटे इस वक्त घर पे नहीं हैं और यहाँ पर सिर्फ उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता ज़्यादा संख्या में हैं। और यहाँ पर मुंबई पुलिस ने कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया था कि इन्हें शाखा क्रमांक 71 पे ही रोक दिया जाता। जी अखिलेश, इसी को लेकर दो सवाल छोटे छोटे मेरे आपसे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये जो पूरा मामला है ये सियासी ज्यादा है? इसमें जो बयान हुआ उसको आधार बनाया गया, लेकिन इसकी गर्माहट जो थी वो पहले से थी और उसका नतीजा हम यहां देख रहे हैं। और दूसरा, क्या पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल ना खड़े किए जाएं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में वो थे, पहले रोक सकते थे उन्हें, लेकिन रोका नहीं दिया गया, आने दिया गया। और हम ये भी देख रहे हैं कि नारायण राणे के समर्थकों की पिटाई भी हुई है पुलिस के द्वारा भी। तो क्या एक हल्की सी ढिलाई जो है कम से कम वो पुलिस की तरफ से है? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश के पास लौटेंगे। जी जी की है, आघाड़ी सरकार है यहाँ पर। ये तस्वीर देखिए, अखिलेश लौट रहे हैं आपके पास, एक बार तस्वीरें दिखा दे। देखिए, नारायण राणे के घर के बाहर ये हाथापाई हुई है और यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं को पीटा भी गया है। पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर ये सारा हंगामा हुआ है। जी अखिलेश, बात पूरी कीजिए दोनों सवालों को लेकर। जी बिल्कुल, आपने जो कहा, ये जो गर्माहट थी ये पहले से ही थी। दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं उनमें पहले से ही ये बयानबाजी के माध्यम से गर्माहट थी, लेकिन आज ये सड़क पर उतर आया क्योंकि दोनों तरफ से गुस्सा था। जब से नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी है उसके बाद से वो शिवसेना के निशाने पर रहे हैं और नारायण राणे के निशाने पर शिवसेना रही है। तो ये भाजपा में आने के बाद भाजपा का और भी कद बढ़ा है। नारायण राणे जब से भाजपा में आए हैं, भाजपा का कद बढ़ा है महाराष्ट्र में। तो इसके साथ ही शिवसेना जो है उन्हें लगातार टारगेट करती रही और नारायण राणे उन्हें टारगेट कर, लेकिन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर जाएंगे, इसका अंदेशा तो पहले से हो रहा था। अखिलेश, आपके पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे लग नहीं रहा है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, क्योंकि लगातार शिवसेना के जो समर्थक हैं वो उग्र हो चले हैं। आप जरा अपडेट भी दे दीजिए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस जो हुआ है, ये जो भगदड़ मची है, जो हाथापाई हुई है, उसमें क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है जो गाड़ी में बैठा हुआ है। हालांकि अभी तक उसको एम्बुलेंस से भेजा नहीं गया है। दूसरी बात, शिवसेना के जो समर्थक हैं, 2 लोग जो मुख्य थे, उन्हें डंडे से पिटाई करके पुलिस ने वैन में बंद करके रखा है। हालांकि अभी तक युवा सेना की तरफ से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन युवा सेना के जो लोग हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और लगता नहीं कि ये पुलिस आगे भी कुछ कंट्रोल ऐसा कर पाएगी और भी संख्या बल बढ़ानी होगी, क्योंकि जितनी पुलिस देख रही है कार्यकर्ता उससे 4 गुना। ठीक है अखिलेश, आगे भी आपसे इस बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।